सितारा की कॉपी की जाती है हर जगह पर। सितारा की जो बहन है, आपा जान है, एक दिन सितारा वो काम करती है अपने व्लॉग में, अगले ही दिन आपा जान वो उससे मिलता जुलता व्लॉग डाल देती हैं। मैं कहती हूँ अपना कंटेंट लाएं, बहुत अच्छा ला सकती हैं सलमा आप अपना कंटेंट। और दूसरी तरफ लोगों ने बाबर को दिलबर को बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि वो सितारा से हट जाए और हमारी तरफ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घर में खुश बाश रखे, ढेरों खुशियाँ आप लोगों की ज़िंदगी में अता फरमाए। दिल तो करता है बहुत सारी दुआएं दूँ, लेकिन मसला ये है कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं। सो मैं अपनी बात यहीं पर शुरू करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, नए आने वाले लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो भी कर दिया करें, हमें वो भी कबूल है। जी हाँ, तो सितारा यासीन जो है अपनी अम्मी की शॉपिंग वगैरह करके लाई, अब जूता लेके आई, बड़े चाव से जूता लेके आई थी। वैसे मुझे तो वो जूता बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने पहले पसंद किया था, बट वो थोड़ा सा टाइट निकला, उसकी अम्मी कंफर्टेबल नहीं थी सितारा की। बाद में इन्होंने जूता चेंज किया, पिज़्ज़े शीज़े खाए। खैर बड़ा मज़ा है इनको, पिज़्ज़े खाता देख के मेरे तो मुंह में बड़ा पानी आ गया था और बड़ा ही मज़ेदार लग रहा था वो पिज़्ज़ा। यम्मी यम्मी कसम से सामने होता तो मैं उसी टाइम उठा लेती। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि दिलबर को कैसे सितारा से अलग करने की कोशिश की जा रही है और बातें बनाई जा रही हैं दिलबर के, कि दिलबर जो है वो ठीक नहीं है, वो सितारा के साथ सितारा के साथ सिंसियर नहीं है, सितारा के हेटर्स के साथ उसने दोस्तियाँ पाली हुई हैं और पैसे लिए हैं उन लोगों से। लेकिन मैं इन लोगों से कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलबर और बाबर लोग ये उस टाइम में सितारा के साथ खड़े रहे हैं जब सितारा बिल्कुल अकेली थी, हस्बैंड भी इधर मौजूद नहीं था। तो ऐसे वक्त में फिर हमें उन लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, मैं यही कहूँगी। जहाँ तक रही बात बहन की सुलह की बात, वो उनकी बहन है, देखें उनका खूनी रिश्ता है। बेशक वो ना चाहते हुए भी वो उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। अगर दिलबर ये बात कहता है कि मैं नैना से बात नहीं करता, तो मेरे ख्याल से उसे नैना से बात कर लेनी चाहिए। वे अलग बात है कि एक लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि नैना जो है वो नागन है, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी को भी डस सकती है। शायद ये वजह हो जो बात नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि अगर वो कर लेता है तो हमें इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। उनकी बहन है, उनके रिश्ते हैं, एक तरफ खाला है, एक तरफ बहन है, एक तरफ अम्मी की बहन है, एक तरफ अपनी बहन है। लेकिन ये है कि जहाँ तक रही बात सलमा की, सलमा ने बहुत गंद फैलाया है वाईटी पर, और सलमा ने इतना गंदा किया है अपने ख़ानदान को, इतना इतना ज़्यादा कि उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि उसने बहुत ही घटियापन का मुजाहरा किया है। उस चीज़ का ताल्लुक़ सिर्फ सितारा से नहीं है जो उसने फैलाया, उस चीज़ का ताल्लुक़ हमारे मुल्क पाकिस्तान से। उसने हमारे मुल्क की बंदी को, एक ऐसी बंदी को जो एक अच्छा और साफ़ सुथरा कंटेंट लेके यहाँ पर आई, अच्छा और साफ़ सुथरा, जिसने मेहनत दिखाई कि एक औरत मेहनत करके कामयाब हो सकती है, उसने उसे डिफेम करने की कोशिश की। उसने राहें खोली सलमा यासीन ने यहाँ पर कि कोई भी बहन उठकर किसी भी टाइम रिश्तों का पास ना करते हुए किसी भी अपनी बहन को, अपने ख़ानदान को, अपनी माँ को किसी की भी तजलील पैसों के लिए कर सकती है। उसने लोगों को ये राह दिखाई है। तो मेरे ख्याल से सलमा को बिल्कुल भी हक़ नहीं है कि सलमा को माफ़ी मिली जाए, और उसे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और मुझे इंतज़ार इस चीज़ का, मैं बच्चों को तो कभी भी नहीं कहूँगी कि उसके बच्चों को ये सब भुगतना पड़े। मैं कहती हूँ हस्बैंड तक को उसने मुलाज़म बना के रखा हो। यकीन करें वो हस्बैंड जो उसके जी में जी करता है, जैसे वो कहती है वैसे करता है, तो कैसे एक ऐसा शख्स जो जी में जी करने वाला, जो हाँ में हाँ मिलाने वाला, वो कैसे अपनी बीवी को मार पीट सकता है, और कैसे अपनी बीवी के होते हुए एक नाजायज़ ताल्लुक़ उसी की ही, अपनी ही मतलब जो है चचाज़ाद बहन भी लगती है और साली भी लगती है, उसके साथ ताल्लुक़ बना सकता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ की प्लानिंग थी जो कि इन लोगों ने पूरी की। और अब ये है कि असगर साहब को पता है कि इस टाइम पैसे कमाने वाली जो हैं वो सलमा यासीन है, तो क्यों ना फिर इस टाइम उनकी जी में जी तो वो पहले भी मिलाते थे, और अब पहले भी जी में जी मिला के ही इन्होंने सितारा को डिफेम करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की इसे, बल्कि इन लोगों ने डिफेम किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? औरत ने नेगेटिविटी का एक पूरा प्लेटफॉर्म, एक नेटवर्क क्रिएट किया, जिसमें लोगों को पैसे देकर कहा गया कि इसके ख़िलाफ़ बोलो, इसको गालियां दो। मतलब बुराई ही है ना, बुराई फैलाना ही तो बोलते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि इसने ऐसा ना किया होता तो ये रोक देती,
ये बहुत पहले सबको रोक देती कि जो हो गया सो हो गया, मुझसे गलती होगी, मुझे अपनी ये बात यहाँ पर वाईटी पे नहीं लानी चाहिए थी, या मैं ले आई, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन प्लीज़ मेरी माँ के बारे में ऐसा आइंदा मत बोलिएगा। लेकिन एक दफ़ा वो भी जब सितारा के सपोर्टर्स ने आवाज़ उठाई तो इसने ये बात कही, और उसके बाद इतनी बार अभी भी तजलील की जाती है लाइव्स में बैठकर, और यूं ही लोगों को हार्ट देती है। और इसी की लाइव की औरतों ने, इसी के लाइव्स में जो इसी की सपोर्टर्स औरतें, इवन कि उनकी वॉइसेस लीक हुई हैं, जिसमें जो कि सितारा का एक देसी जो था एक बहुत बड़ा सपोर्टर था। खैर मैं उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि उसने वो किसकी साइड का है, वो अपनी साइड का भी नहीं है। चले मैं मानती हूँ कि ना वो सितारा की साइड का ना सलमा की साइड का, कम अज़ कम उसे अपनी साइड पर तो होना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि हम लोग उसे पैसे देकर ऐसे केस में फंसवाएंगे, ऐसे केस में जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। बेशक वो घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है, बहुत ही उसने वल्गर लैंग्वेज यूज़ की, और सितारा के ख़िलाफ़ भी की, अपोजिट साइड वालों के लिए भी की। लेकिन ये एक वाईटी का मामला था, इसे वाईटी पर ही किया जा सकता। आप एक गालियों के लिए कैसे किसी इंसान को ड्रग्स के केस में फंसवा सकते हो? मतलब कि जो मतलब क्रिमिनल माइंड लोग हैं ये लोग, यकीन करें इन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये लोग वो लोग हैं जो, जैसा कि मोहल्ले की औरतें नहीं होती, जो एक गांव में एक पिंड में एक औरत होती है जिसे, जो किसी की तरक्की से जलती है या किसी के ख़िलाफ़ उसने चुगली करनी होती है, तो पहले मोहल्ले की गली में तो खैर लोग डर डर के जाते होते थे। अब प्लेटफॉर्म मिल गया हुआ है यूट्यूब का, वाईटी पर। अब ये लोग रात को 5-5 बजे तक इकट्ठे हो जाते हैं, पता नहीं नमाज़ें भी पढ़ते हैं कि नहीं, और उस टाइम तक बैठ के ये चुगलियाँ करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मैं इनके बारे में सिर्फ यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी और इन लोगों को भी। और सलमा को काश के अपने किए पर पशेमानी हो। बाकी रही बात दिलबर की, तो दिलबर जो है गुस्से का तेज़ ज़रूर है, और दिलबर और सितारा में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर होगा भी तो क्या आप लोगों के रिश्तों में लड़ाई झगड़े नहीं होते? आप लोगों की अनबन नहीं होती? कुल अनबन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, एक आध दिन के लिए होती है, या कुछ लम्हात के लिए होती है, या कुछ घंटों के लिए होती है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम उसको दुश्मनी का नाम दे दें और हेटर इससे फ़ायदा उठाएं। मैंने दिलबर की वीडियो में कुछ लोगों को ये कमेंट करते हुए सुना कि आप ऐसा करो कि आपने बहुत साइड ले ली सितारा की, अब आप उसकी साइड नहीं लो, अब वो आपको भूल चुकी है। वो भूली नहीं है, वो शादी की प्रिपरेशन में रेडी कर रही है, अपनी प्रिपरेशन कर रही है, और वो पहले जैसे ही हैं। अगर इतना कुछ होना होता तो मेरी बात सुने, ये फैमिली हर बात अपनी वाईटी पर लाती है, तो ये बात भी वाईटी पर आ जाती, जबकि दिलबर चीख चीख के कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए।